वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम ओ लेवल के चौथे मॉड्यूल पाइथन लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को देखेंगे। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू राइट ऑल द कैरेक्टर्स। सभी अक्षर लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फाइल में हम सभी कैरेक्टर राइट करने के लिए क्या करते हैं? राइट फंक्शन का यूज करते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीड लाइंस मेथड रिटर्न। जो रीड लाइंस मेथड होता है, रीड लाइंस मेथड हमें क्या रिटर्न करके देता है? str यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, या लिस्ट ऑफ लाइनों की एक लिस्ट देता है, या लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर की एक लिस्ट देता है, या लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो रीड लाइंस मेथड होता है, रीड लाइंस मेथड हमें लिस्ट ऑफ लाइनों की एक सूची या लिस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लोकल वेरिएबल इन अ फंक्शन। किसी फंक्शन में स्थानीय वेरिएबल क्या होता है, या लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल दैट आर एक्सेसिबल एंड कैन बी मॉडिफाई फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एक ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यह नहीं होता है। कहीं पर भी एक्सेस किया जाने वाला जो वेरिएबल होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने प्रकार के हैं? लोकल हैं, और दूसरा क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल क्या होता है? जो पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है, जबकि लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन। क्या किया जाता है? लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। कैन ओनली बी एक्सेस, और इसे केवल एक्सेस किया जा सकता है विद इन द फंक्शन। केवल उसी फंक्शन में ही एक्सेस किया जा सकता है, ना कि अन्य में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर लोकल वेरिएबल के लिए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज 25, अगर a की वैल्यू 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिस्प्ले बाय द पाइथन इंस्ट्रक्शन। तो निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा? तो इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलेगा? जैसे कि a है, a की वैल्यू a बराबर 25 है, और यहाँ पर फिर हम प्रिंट में क्या लगा देते हैं? प्रिंट में जो स्क्रिप्ट पास कर रहे हैं, -a मॉड्यूल 7। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? -a और मॉड्यूल 7। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? तो इसका आउटपुट हमें जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एंडिम वी कैन फाइंड। एंडिम का उपयोग करके हम क्या पा सकते हैं? यानी कि एंडिम हमें क्या रिटर्न करेगा? साइज ऑफ एरे। एरे का साइज रिटर्न करेगा? नहीं, तो इसके लिए क्या होता है? साइज होता है। वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरे, ये हमें नंबर डायमेंशन, एरे का डायमेंशन बताता है, या ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ऑपरेशनल एक्टिविटीज करता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो एंडिम क्या करेगा? नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है कि जो आपकी एरे है वो कितने डायमेंशन की है, 1D है या 2D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर व्हाइल मेकिंग अ फ्लो चार्ट। इनमें से कौन सा एलिमेंट आवश्यक नहीं है जब भी हम क्या कर रहे हैं? फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो फ्लो चार्ट बनाते समय कौन सा एलिमेंट आवश्यक नहीं होता है? प्रोसेस, डिसीजन, डेटाबेस, या स्टार्ट एंड एंड सिंबल। तो डेटाबेस कंपलसरी नहीं होता है। डिसीजन भी दिया जाता है, प्रोसेस भी दिया जाता है, स्टार्ट एंड एंड सिंबल भी दिया जाता है। स्टार्ट एंड एंड सिंबल क्या है? तो जो इस कुछ इस तरीके से जो सिंबल रहता है, ये क्या है? स्टार्ट एंड एंड सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन टू बी रिपीटेड ग्रेटर नंबर ऑफ टाइम आर डन बाय। एक निश्चित संख्या में दोहराए जाने वाले ऑपरेशन द्वारा किए जाते हैं। यानी कि एक निश्चित संख्या में ही क्या कराना चाहते हैं? हम किसी भी ऑपरेशन को दोहराना चाहते हैं या इटरेट कराना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन या सीक्वेंशियल या लूप। तो उसे लूप कहते हैं। लूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फॉर लूप है, और दूसरा कौन सा हमें यहाँ पे मिलता है? व्हाइल लूप मिलता है। फॉर लूप जो होता है, ये किस पे काम करता है? तो यह नंबर ऑफ इटरेशन पे काम करता है, या नंबर ऑफ इटरेशन पे काम करता है कि आप कितनी बार ये इंस्ट्रक्शन को इटरेट कराएगा या दोहराएगा। जबकि ये जो इटरेशन कराता है वो किसके आधार पर? बूलियन वैल्यू के आधार पर काम कराता है। तो कौन सा लूप होता है जो बूलियन वैल्यू पर काम करता है? तो व्हाइल लूप जो है वो बूलियन वैल्यू पे काम करता है, क्योंकि ये क्या है? ट्रू फॉल्स वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को रिपीट कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल टू। किसी प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और उन्हें सही करने को क्या कहा जाता है? तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। प्रोग्राम में जो गलतियां हैं उन्हें बग्स कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द असेंबलर व्हाट टू डू आर। वे निर्देश जो असेंबलर को बताते हैं कि क्या करना है, तो उन जो है असेंबल ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसे निर्देश जो असेंबलर को बता देते हैं कि क्या करना है, तो उन इंस्ट्रक्शंस या उन निर्देशों को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या स्यूडो ऑप्स या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन या मैक्रो, तो उसे एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइट डायमंड सिंबल फॉर फ्लोचार्ट इज यूज्ड। फ्लोचार्ट में जो काइट या डायमंड सिंबल होता है, डायमंड सिंबल का मतलब जो कुछ इस तरीके से सिंबल दिया जा होता है, ये किसके लिए होता है? एग्जीक्यूशन के लिए, स्टेटमेंट के लिए या डिसीजन के लिए? तो ये होता है डिसीजन के लिए। तो यहाँ पे 10 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी मेथड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की। निम्नलिखित में कौन सा डिक्शनरी मेथड एक निर्दिष्ट की का मान लौटाने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि आप इसे क्या करते हैं, इस मेथड को आप की असाइन करेंगे और उस की जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को ये हमें रिटर्न करके देता है, और की वैल्यू पर आधारित कौन है, कौन सा डेटा टाइप है, तो वो डिक्शनरी है। तो अगर आपने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रखी है एक्स के नाम से, और इसमें वन वन की वैल्यू हम जैसे कि कर देते हैं वेब, और फिर उसके बाद दूसरी की बनाते हैं जो टू से कर देते हैं, और इसके अंदर क्या कर देते हैं जैसे कि कंप्यूटर। तो ऐसे में अगर हम क्या करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक की कौन है, तो वन क्या है, एक की है, जबकि वेब क्या है, तो यह एक वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि वन की वैल्यू क्या है ये एक्सेस कराना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन से डिक्शनरी मेथड एक निर्दिष्ट की का मान लौटाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो यूज किया जा रहा है गेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method can be used to calculate the dot product of two numpy array। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां दो numpy array का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए उपयोग की जाती हैं? तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दो array का कौन सी विधि यूज की जाएगी? np डॉट भी लगा सकते हैं, arr1 डॉट डॉट arr2 या arr1 एट द रेट arr2। तो इसमें से ये चारों तीनों मेथड सही है, ऑल ऑफ अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर। पाइथन आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो पाइथन में आइडेंटिफायर क्या है, जैसे कि वेरिएबल क्या है, एक आइडेंटिफायर है, फंक्शन नेम क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो जो यहाँ पर आइडेंटिफायर हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 32 कैरेक्टर, 64 या 48 या कितना हो सकता है? तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो नो फिक्स लेंथ है, ऐसी कोई लेंथ फिक्स नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेज इन पाइथन कैन बी डिफाइन एज। पाइथन में पैकेज को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पैकेज को किस रूप में परिभाषित किया जा रहा है? फाइल विल पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन, एक ऐसी फाइल जिसमें पाइथन के स्टेटमेंट होते हैं और डेफिनेशन होते हैं, या कलेक्शन ऑफ एनी मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूलों का कलेक्शन, या कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल या पाइथन मॉड्यूलों का कलेक्शन। तो पैकेज यहाँ पे क्या पूछा गया? पैकेज। जैसे कि क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट का कलेक्शन जो होता है जिसके अंदर एक से अधिक स्टेटमेंट हो सकते हैं वो कौन सा होगा? फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होता है? स्टेटमेंट का कलेक्शन है। फिर फंक्शन का कलेक्शन क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल में क्या हो सकते हैं? कई फंक्शन हो सकते हैं। और फिर जो कई मॉड्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं पैकेज। ये होता है पैकेज। एक पैकेज में क्या होंगे? कई मॉड्यूल होंगे और कई मॉड्यूल मिलके फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के नहीं नहीं, ये एक पैकेज के अंदर कई मॉड्यूल होते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर कई फंक्शन होते हैं, और एक फंक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूलों का कलेक्शन होता है जिसे हम पैकेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? तो i इक्वल नन मल्टीप्लाई 10 प्रिंट लैन i, और फिर i की क्या की जाएगी? लंबाई ज्ञात की जाएगी। तो जैसे कि i के अंदर एक लिस्ट पड़ी हुई है और इस लिस्ट के अंदर क्या है? एक वैल्यू है जो स्ट्रिंग के रूप में है। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर लगेगा, स्ट्रिंग के रूप में इसे रखेंगे, कोटेशन लगाएंगे, और फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या करता है? जैसे कि स्ट्रिंग के साथ में प्लस जो होता है ये क्या करता है? कॉनकैटिनेट करने का, ये कॉनकैटिनेट कर देता है।
जबकि जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ये स्ट्रिंग को क्या कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है। रेप्लिकेट करने का मतलब उसे उसका डुप्लीकेट या उसकी कॉपी बनाता है। तो ये क्या करेगा, नन की 10 कॉपी क्रिएट कर देगा, यानी कि आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई के अंदर नन के रूप में स्ट्रिंग कॉमा नन कॉमा नन, इस तरीके से ये रेप्लिकेशन करते हुए क्या कर देगा, 10 वैल्यू इसके अंदर डाल देगा। फिर लैन के अंदर जब हम आई को पास करेंगे तो ये आई की क्या कराएगा, लंबाई ज्ञात करेगा। तो जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से टोटल लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 10, क्योंकि 10 लगा हुआ है तो 10 कॉपी तैयार करेगा नन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशन करेक्टली डिस्क्राइब अ मॉड्यूल, इनमें से कौन सी परिभाषा मॉड्यूल का सही वर्णन करती है। तो मॉड्यूल का वर्णन यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन कर रही है, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है, denote by triple quotes for providing the specification of written program element, हम इसे यानी कि मॉड्यूल को ट्रिपल कोट के द्वारा डिनोट कराते हैं, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज को डिजाइन करने और इम्प्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। यानी कि एक प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, और उस मॉड्यूल को जो डिवाइड करते हैं वो किसके अनुसार, उसके स्पेसिफिकेशंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू चेक इफ ऑल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग आर अपर केस, कौन सी स्ट्रिंग होती है निम्नलिखित में से यह जांचने के लिए किस स्ट्रिंग फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जो स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर अपर केस हैं या नहीं, ये चेक करेगा। तो सभी कैरेक्टर अपर केस हैं या नहीं है, तो इसके लिए कौन होगा, इज अपर केस या इज अपर लोअर, तो हो नहीं सकता, इज लोअर भी नहीं हो सकता, तो दोनों में से कौन होगा, इज अपर। इज अपर क्या करेगा, चेक करेगा। इज लोअर क्या करता है, लोअर को चेक करेगा कि इसके अंदर लोअर केस है या नहीं है, यानी कि जो स्ट्रिंग दी गई है वो लोअर केस में है या नहीं है। वही अगर ये चेक किया जाता है, दिया जाता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ही हैं, यह चेक करने के लिए कौन सा हो जाएगा, तो वो अलनम फंक्शन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statement is used to when a statement is required syntactically but you do not want any code to execute, वह कौन सा स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप से आवश्यक होता है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि कोई कोड निष्पादित हो। मतलब स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या है, वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए फिर भी। तो इसके लिए आप कौन सा स्टेटमेंट लगाएंगे, तो इसके लिए हम पास स्टेटमेंट लगाते हैं। जैसे कि क्या है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा था और एग्जीक्यूशन चल रहा है, यहाँ पे हमने पास स्टेटमेंट को बैठाल दिया। जब पास स्टेटमेंट को बैठाल दिया तो जो पास स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इस जो कंट्रोल फ्लो है, ये कंट्रोल फ्लो अपने ब्लॉक से इसे बाहर पहुंचा देगा, यानी कि ये अपने से स्टेटमेंट के अगले स्टेटमेंट को पहुंचा देगा, इस वाले स्टेटमेंट पर को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो ऐसे में कौन सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइटम बिलोंगिंग टू इट्स कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप, कौन सा कथन सत्य है, आइटम बिलोंग किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आइटम्स बिलोंगिंग टू लिस्ट। अच्छा, ये दिया गया है, एक लिस्ट में जो आइटम होते हैं, दिए जाने वाले आइटम होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के होते हैं, तो यह सही है या गलत है। तो यह सही है कि एक जो लिस्ट बनी हुई है आपने, जैसे कि एक एक्स के नाम से लिस्ट बनाया है, अब इस लिस्ट के अंदर चाहे तो हम केवल स्ट्रिंग डालें, और चाहे तो हम स्ट्रिंग के साथ में कोई इंटीजर भी डाल सकते हैं, और चाहे लिस्ट के अंदर आप कोई भी लिस्ट नेस्टेड कर सकते हैं, और चाहे लिस्ट के अंदर आप कोई भी डिक्शनरी या टुपल भी दे सकते हैं, इस तरीके से। तो एक लिस्ट के आइटम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा, जैसे कि ऑप्शन अगले देख लेते हैं, एरे एंड लिस्ट बोथ यूज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस नहीं यूज किया जाता। पैरेंथेसिस क्या होता है, जो ये सर्कल ब्रैकेट होता है जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। देयर नो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे, लिस्ट और एरे में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है। लिस्ट जो होती है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन
एरे जो होती है वो होमोजेनस ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट करेंगे numpy एस np np arr1 डॉट np डॉट एरे और एरे दिया गया है 023 02534 और फिर arr1 इक्वल arr1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? 1 प्लस किया जा रहा है और फिर arr1 को प्रिंट किया जा रहा है। जब arr1 को यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा तो arr1 को प्रिंट करने पर हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा? अब इसमें भी यहाँ पे ऐसे में ये क्या करेगा? पूरी लिस्ट पूरी एरे प्रिंट करेगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा? तो ये स्टेटमेंट arr1 प्लस 1 लगा हुआ है तो ऐसे में यहाँ पे प्रत्येक स्टेटमेंट में 1 प्लस कराया जाएगा। ये क्या करेगा? इस इन सभी में 1 प्लस करेगा तो 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 5 की जगह पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 की जगह पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया है, ऐसा कि यहाँ पे 4 हो गया है और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो केवल 3 यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो फिर इसको क्वेश्चन को सही बनाने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इंडेक्सिंग और इंडेक्स कर देंगे 1। तो ऐसे में क्या हमें आउटपुट मिलेगा? 3 मिल जाएगा कि arr1 में इंडेक्स नंबर 1 पे क्या एग्जिस्ट करता है? तो इंडेक्स नंबर 1 पे 2 और 1 प्लस होकर के 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। एक विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या कहा जाता है? स्टैक, मैक्रो या माइक्रो या यूनियन? तो एक जो विस्तृत फ्लो चार्ट होता है उसे माइक्रो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? नम के अंदर एक टुपल दी गई है, टुपल में 47192 ये दिया गया है, फिर सॉर्टेड नम बराबर सॉर्टेड नम। तो यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन लगा हुआ है तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा? नम वेरिएबल में दी गई टुपल को सॉर्ट कर देगा और सॉर्ट करने पर ये सॉर्ट होके क्या निकल के आ जाएगी? पहले 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जिसके बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद में आ जाएगा आपको 42, 45, 42 नहीं 45 और फिर उसके बाद नहीं 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 ये यहाँ पे गलत हो रहा है। 90 के बाद में आएगा 22, 22 आ जाएगा, 22 के बाद में आपका आ जाएगा 45 और फिर उसके बाद 72 आ जाएगा और फिर उसके बाद 89 आ जाएगा। तो हमारी जो सॉर्टेड टुपल आ जाएगी सॉर्टेड नम के अंदर वो कौन सी लिया जाएगी? फिर यहाँ पे ऑड नम के नाम से एक वेरिएबल लिया जाता है जिसके अंदर दिया जाता है फॉर ए इन सॉर्टेड नम। तो सॉर्टेड नम से उठाएगा क्या चेक करेगा कि अगर x यहाँ पे x नहीं a करेंगे, अगर a को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से, तो a में जो वैल्यू आ रही है वो 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब 0 नहीं आता है तो ऐसे में क्या करेगा? उसे नहीं आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर 0 आ जाता है तो वो क्या कर देगा? a को असाइन कर देगा। जब a को असाइन कर देगा तो यहाँ पे हमें जो सही आंसर मिल जाएगा वो सही आंसर कौन सा मिल जाएगा? यानी कि हमें ऑड नंबर निकालने हैं। तो ऑड नंबर किसके अंदर पाए जा रहे हैं? 7, 19, 45, 89 पाए जा रहे हैं। इसमें क्या है? इवन वैल्यू दी गई है, यह भी नहीं हो सकता है। इसमें भी क्या दिया गया है? जैसे कि हमें इवन वैल्यू मिल जाती है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? ए के अंदर एक टुपल दी गई है 6234 और फिर प्रिंट किया जाता है ए का इंडेक्स 1 से लेकर के -1 तक। तो जैसे कि हमारे पास एक टुपल है 6 है, कॉमा 2 है, कॉमा 3 है, कॉमा 4 है, 4 एलिमेंट हैं और इन 4 एलिमेंट की अगर हम इंडेक्सिंग देखते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2 3 और नेगेटिव राइट से स्टार्ट हो रही है -1 -2 -3 और -4। इंडेक्सिंग में दिया गया है कि 1 से स्टार्ट करेगा तो 1 से स्टार्ट होने पर ये हमारे पास आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में
कहाँ स्टॉप होना है, -1, और -1 होने का मतलब 3 पे स्टॉप होना है। और जब स्टॉप पोजीशन आपने 3 दी है तो स्टॉप पोजीशन किस पे काम करती है, n-1 पे काम करती है। तो -1 से एक माइनस हो जाएगा, कितने पे आ जाएगा, -2, तो ये वैल्यू कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी इंडेक्सिंग, तो -2 पे स्टॉप हो जाएगी। -2 पे क्या दिया गया, 3 दिया गया, तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है, कौन सा, ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है, अगर हम ओपन फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो इनमें से किसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे फाइल वेरिएबल बनाते हैं जिसमें फाइल इक्वल ओपन, फाइल का नेम, एक्सेस मोड और फिर उसके बाद बफरिंग देंगे, या फिर फाइल और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इक्वल फाइल नेम, एक्सेस मोड या बफरिंग, या सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट देंगे और ओपन फंक्शन लगा करके फाइल का नेम केवल देंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है कि हम क्या करते हैं, ओपन फंक्शन में फाइल नेम, एक्सेस मोड और बफरिंग तीनों चीजें मेंशन करेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy एस एनपी, numpy को क्या करना है, एनपी के रूप में इंपोर्ट किया जाता है, ए numpy array 023869, और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है ए डॉट साइज, इस डॉट साइज, साइज क्या करता है, ये साइज रिटर्न करता है किसका, एरे का। तो अगर हम इस एरे को देखते हैं, ये कैसी एरे है, 1D है, 2D है, तो यह एक 2D एरे है। तो साइज फंक्शन क्या करता है, अगर हमें इस एरे का साइज निकालना है तो साइज में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट होते हैं, जितनी वैल्यू है वो हमें काउंट कर ली जानी चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि पहली जो एरे बन रही है 0 2 3, और दूसरी रो है वो कौन सी है, 8 6 9 है। तो टोटल इस एरे का जो साइज है, वो साइज क्या मिल रहा है, तो वो टोटल एरे का हमें जो साइज मिल रहा है वो है 6। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन, एल्गोरिथम निर्माण के 3 अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, तो एक होता है सिक्वेंशियल, एक होता है रेपिटेटिव या इटरेटिव, और दूसरा कौन सा होता है, सिलेक्शन। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द रेंज फंक्शन इन अ लूप इन पाइथन, पाइथन लूप में रेंज फंक्शन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों यूज करते हैं फॉर लूप में हम, अ, और कौन से लूप में यूज किया जाता है, तो फॉर लूप में यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, टू इटरेट अवर सीक्वेंस ऑफ नंबर और एलिमेंट, हम क्या करना चाहते हैं, किसी सीक्वेंस के नंबरों को या एलिमेंट को, एक सीक्वेंस में नंबरों या एलिमेंटों को हम इटरेट कराने के लिए रेंज फंक्शन यूज करते हैं। और रेंज फंक्शन के कितने पैरामीटर होते हैं, 3 होते हैं, जैसे कि रेंज के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, स्टार्ट वैल्यू होती है, दूसरी कौन सी होती है, तो वो स्टॉप वैल्यू होती है, और तीसरी कौन सी देते हैं, तो वो स्टेप वैल्यू होती है। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट क्या है, तो स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट 1 है या 0 है, तो स्टार्ट वैल्यू 0 है। स्टॉप क्या है, n-1 स्टॉप होती है, और स्टेप क्या होती है, तो वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, डेफ ऐड, एक ऐड के नाम से फंक्शन बनाया जा रहा है जिसे 2 पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, ए और बी, और इसके अंदर स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट लगाया जाता है। ये क्या रिटर्न करेगा, 8 और 7 को रिटर्न करेगा, जिसके बाद रिजल्ट वेरिएबल के साथ में ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। जब ऐड फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो ऐड फंक्शन के पर यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं। अब पहला आर्गुमेंट जो जाएगा वो किसको असाइन होगा जाके, तो पहला आर्गुमेंट जो होगा वो ए को असाइन हो जाएगा जाके, पहला आर्गुमेंट ए के अंदर चला जाएगा, और दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो बी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे में जब इसे आर्गुमेंट मिल जाएंगे, और ये कैसे पैरामीटर हैं, ये कैसे आर्गुमेंट है, पोजिशनल या कैसा है, तो ये पोजिशनल पैरामीटर हैं, जिस पोजीशन में यहाँ पे आर्गुमेंट असाइन किए गए हैं उसी पोजीशन में ये असाइन होंगे जाके कहाँ पर, फंक्शन को।
और फिर उसके बाद प्रिंट किया जाता है रिजल्ट को। अब ये यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन को मिल जाएंगे 3 और 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। रिटर्न क्या किया जा रहा है, क्या रिटर्न ए बी किया जा रहा है, तो ए बी रिटर्न नहीं किया जा रहा है। ये रिटर्न फंक्शन जो है, रिटर्न कीवर्ड क्या रिटर्न कर रहा है, 8 और 7 रिटर्न कर रहा है। तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, ना कि 3 2 मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, 8 और 7 मिलेगा। जो इस वेरिएबल को वापस लेके आएगा फंक्शन, वो 8 और 7 देगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, एफ ओपन, ओपन की जाती है wci डॉट टेक्स्ट आर, रीडिंग मोड में, रीड मोड में wci के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसको ओपन किया जाता है, और फिर उसके बाद ये प्रिंट किया जाता है f डॉट टेल। टेल फंक्शन का यूज क्या होता है, तो ये बताता है, ये इंसर्शन पॉइंट की, इंसर्शन पॉइंट की पोजीशन बताता है फाइल में। इंसर्शन पॉइंट की पोजीशन को रिटर्न करता है कि जो फाइल ओपन हुई है उस फाइल में इंसर्शन पॉइंट किस पोजीशन पर है। तो ऐसे में जब फाइल ओपन हो रही है रीड मोड में, तो कहाँ होगा, 0 पोजीशन पे होगा, यानी किसी भी इंडेक्स पर नहीं होगा। कहाँ इंसर्शन पॉइंट होगा, 0 इंडेक्स पर होगा, यानी कि वो बिल्कुल शुरुआत में होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मॉड्यूलर डिजाइन आर बिकॉज ऑफ टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस। सभी मॉड्यूलर डिजाइन टॉप डाउन डिजाइन प्रक्रिया के कारण होते हैं, यानी कि मॉड्यूल जो डिजाइन किए जाते हैं उनके केवल एक ही अप्रोच होती है, तो नहीं है। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच भी मिलती है, और बॉटम टू टॉप भी अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच भी है, तो दोनों अप्रोच होती हैं। इस वजह से कौन सा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, 30 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, x इक्वल 0 y इक्वल 3 व्हाइल x प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मिलेगा 3। 3 जब तक क्या रहेगा, छोटा रहेगा 8 से, तब तक क्या होगा, a में +1 होता रहेगा। तो a के अंदर, यहाँ पर a के अंदर a भी नहीं यहाँ पे किया जाएगा, इसको a कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे मिस्टेक है भाई, यहाँ पे कर लेंगे, या तो x ही कर लो। तब तक क्या किया जाएगा, x को प्लस किया जाएगा 1। तो ऐसे में यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, और x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रिंट क्या कर देगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, 1 1 किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर हो गया, 2 ऑप्शन बचे। फिर आगे अगली बार इटरेट हो क्या आएगा, अभी 8 क्या है, 3 क्या है, छोटा है 8 से, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई है, 1 ही तो हुई है। जब एक यहाँ पे हो गई है, और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 1 4 हुआ, तो 4 भी क्या है, 8 से छोटा है, तो ऐसे में फिर x की वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर अगली बार चलेगा, x की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वह 2 हो चुकी है, और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 5 भी क्या है, छोटा है किससे, 8 से, तो ऐसे में फिर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर अगली बार में x की वैल्यू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 है, ये भी क्या है, 8 से छोटा है, तो जब ये भी 8 से छोटा है, तो फिर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जब फिर एग्जीक्यूट होगा तो फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगली बार 4 प्लस 3 7 लेस देन 8 यह बन रहा है, यह भी कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है, तो फिर यहाँ पे x क्या होगा, x बराबर 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 होने के बाद फिर आता है x की वैल्यू 5 है प्लस 3 लेस देन 8। अब 5 और 3 8, छोटा है 8 से, यह कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function does not necessarily accept only iterable as argument। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आवश्यक रूप से केवल पुनरावर्तक को तर्क के रूप में ही स्वीकार नहीं रख करता है। तो इटरेशन को तर्क के रूप में या लॉजिक के रूप में कौन नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करता है कैर।
CHR फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम फंक्शन हेडर में मौजूद होता है? फंक्शन नेम, फंक्शन या पैरामीटर लिस्ट या रिटर्न वैल्यू या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन हेडर में मौजूद है। फंक्शन नेम भी होता है और पैरामीटर लिस्ट भी होती है। जैसे कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, डेफ के नाम, डेफ कीवर्ड लगाते हैं ऐड के नाम से फंक्शन, तो यहाँ पे x कामा y दो पैरामीटर आपने क्या कर दिए, इसे असाइन कर दिए, तो नेम भी यहीं पर है और पैरामीटर भी हेडर में ही है। और बॉडी में क्या होता है? स्टेटमेंट है जो हम कहाँ डालते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? री स्केप, न्यू, डबल मल्टीप्लाई वर्ड। तो ऐसे में यहाँ पे जो री स्केप, आर ई क्या है? ये मॉड्यूल का नेम है। स्केप क्या है? मेथड है। तो आर ई स्केप मेथड क्या करता है? आर ई मॉड्यूल का जो स्केप मेथड होता है, जो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाए जाते हैं, तो ये प्रत्येक एस्ट्रिक के बीच में क्या करता है? स्लैश ऐड करता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि न्यू स्लैश एस्ट्रिक, फिर स्लैश एस्ट्रिक और वर्ड, वर्ड आ जाएगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे? सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट वहां पे यूज होगा, या डिसीजन बेस्ड यूज होगा, या इटरेटिव प्रोसेसिंग आधारित होगा? सिक्वेंशियल क्या होता है? जहां पर एक ही सीक्वेंस में प्रोग्राम फ्लो स्टार्ट से चलता है और लास्ट तक पहुंचता है, तो ये कैसा हो गया? सिक्वेंशियल हो गया। लेकिन दूसरा डिसीजन बेस्ड क्या हो गया कि स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद में बीच में क्या रखी हुई है? कंडीशन दी गई है। अब ये कंडीशन क्या होती है? अगर ट्रू होती है तो ट्रू होने पर ये क्या करेगा? कंडीशन ट्रू होने पर, कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट क्या कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स होने पर ये डायरेक्टली कहाँ पे ले आएगा? इंड प्रोसेस पर ले आएगा। तो ये कैसा हो जाता है? डिसीजन बेस्ड हो जाता है। इटरेटिव क्या होता है? जैसे कि स्टार्ट होगा एल्गोरिथम, स्टेटमेंट ये स्टार्टिंग के चल के आएंगे और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक इटरेशन, जैसे कि लूप लगा दिया आपने। अब ये लूप क्या होगा? जब तक अपनी कंडीशन पूरी नहीं कर लेगा तब तक क्या करता रहेगा? अपने ही आपने यहाँ पे एक लूपिंग कंडीशन डाली है और इसके ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट डाले। अब जब तक ये अपनी कंडीशन पूरी नहीं कराएगा तब तक लूप क्या होते रहेंगे? बार बार रिपीट होते रहेंगे। जैसे ही कंडीशन पूरी हो जाएगी तब ये प्रोग्राम क्या होता है? टर्मिनेट होता है। तो ये जो बना हुआ है कैसा? इटरेटिव प्रोसेसिंग आधारित है। तो बाइनरी में भी हमें क्या करना होगा? इटरेशन ही करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? दो से उस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक जीरो नहीं कर रहे, जीरो नहीं मिल जाता है। तो वहां पे क्या हमारी कंडीशन है कि डेसिमल वैल्यू जो हमारे पास है उसे क्या करना है? जीरो पर पहुंचाना है, और जीरो पर पहुंचाने के लिए दो से हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं। तो इटरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में प्रक्रिया या क्रिया को दर्शाने के लिए किस फ्लो चार्ट प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कराने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम प्रोसेस सिंबल यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट सिंबल क्या है? तो इनपुट आउटपुट सिंबल कुछ इस तरीके से हमें मिलता है जो इनपुट आउटपुट सिंबल है। डिसीजन कहाँ डाला जाता है? जो कंडीशन यानी कि डायमंड शेप में डाला जाता है। टर्मिनेटर क्या होता है? जो टर्मिनेटर जिसे क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। इंड प्रोसेस, और जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट -3 डबल मल्टीप्लाई टू, यानी कि एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है तो -3 को अगर की पावर 2 करते हैं तो ऐसे में कितना आ जाएगा? -3 मल्टीप्लाई -3 अगर किया जाता है तो -3 मल्टीप्लाई -3 कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, या -6 मिलेगा, या क्या मिलेगा? तो वह हमें माइनस माइनस यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और 3 × 3 9, तो यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। एक्स के अंदर एक 2D एरे दी गई है, 1 3, अब 2D है या 1D है ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखना है कि एक पास में 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये 2D एरे है, और अगर 1 ब्रैकेट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, 1D एरे हो जाएगी। तो यह एक एरे दी गई है जहां पर प्रिंट किया जाता है, क्या प्रिंट करना है, 1 नंबर इंडेक्स का सब इंडेक्स 2। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं 1 3 5, और दूसरा सेकंड रो क्या है, 4 5 6 है, थर्ड रो क्या है, 9 8 10 है। अब यहाँ पे अगर हम कॉलम देखते हैं तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो और 3 रो। हमसे ये पूछा गया है कि आप 1 रो को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब जब हमें 1 रो को प्रिंट करना है और क्या प्रिंट करना है या कहाँ तक 1 रो प्रिंट करना है, तो इसके लिए भी हमें इंडेक्सिंग दी गई है, लेकिन इंडेक्सिंग का जो स्टार्ट पोजीशन है वो भी क्या है, ब्लैंक है, और कॉलन के बाद स्टॉप पोजीशन है ये भी क्या है, ब्लैंक है। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, और बाय डिफॉल्ट कहाँ तक ये चलेगा या कहाँ पे टर्मिनेट होगा जाके, तो लास्ट पे टर्मिनेट होगा जाके। तो जो पहला इंडेक्स होता है ये कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, ये रो इंडेक्स होता है, और ये जो इंडेक्स होता है ये कौन सा, कॉलम होता है। तो कौन सी रो हमें प्रिंट करनी है, तो ये 0 इंडेक्स इंडेक्सिंग हमें लगानी है, तो इंडेक्सिंग 1 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है 1 है और 2 इंडेक्सिंग है, और इसी तरीके से 0 है 1 है और 2 इंडेक्सिंग है। तो ऐसे में 1 इंडेक्स पे रो कौन सी है, 4 है, और इसके सारे एलिमेंट तो 4 5 6 आउटपुट में हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पाइथन में निम्नलिखित का आउटपुट कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इस कोड का आउटपुट जैसा कि प्रिंट बूल, बूल फंक्शन क्या करता है, बूलियन वैल्यू को चेक करता है। बूलियन वैल्यू कितनी होती है, दो होती है, एक 0 होती है और एक 1 होती है। अगर 0 दिया गया है तो इसका मतलब क्या दिए, ये रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर 1 दिया गया है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो पहले बूल के अंदर 1 है तो 1 का मतलब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दूसरे के अंदर 0 है तो ये कैसा आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तीसरे के अंदर -1 है तो ये भी क्या हमें देगा, ट्रू देगा। तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू मिल रहा है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा मूल इनपुट आउटपुट कनेक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, या स्टैंडर्ड एरर, या ऑल ऑफ द अबव, सभी। तो यह क्या है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन नेम फॉलो बाय। प्रोग्राम में फंक्शन नाम के बाद क्या लिखकर फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन को जहां पे हम कॉल कर रहे हैं किसका, कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। अब आइडेंटिफायर क्या है, तो आइडेंटिफायर के रूप में जैसे कि हम वेरिएबल ही ले लेते हैं। वेरिएबल क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अब वेरिएबल के नियम क्या कहते हैं कि वेरिएबल नेम हमेशा अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमेशा अक्षर से स्टार्ट होने वाले ये दो हैं, ये दोनों सही हैं। फिर उसके बाद में वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं है। कौन से स्पेशल कैरेक्टर छोड़ के, अंडरस्कोर को छोड़ करके। वेरिएबल नेम नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, केवल नंबर दिया गया है, कोई अक्षर स्टार्टिंग में नहीं है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो ये गलत आइडेंटिफायर है। यहाँ पर नंबर ही है लेकिन शुरुआत में क्या लगा हुआ, अंडरस्कोर, क्योंकि एक वेरिएबल आइडेंटिफायर किससे स्टार्ट किया जा सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रिंग लिटरल डिनोट बाय ट्रिपल कोट्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिटर्न प्रोग्राम एलिमेंट कॉल्ड। कुछ प्रोग्राम एलिमेंट की विशिष्टताओं को प्रदान करने के लिए ट्रिपल कोट्स द्वारा दर्शाए गए स्ट्रिंग शाब्दिक को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, जो ट्रिपल कोट्स में हमने डाल रखा है एक तरीके से कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन इन अ राइट मोड। जब किसी गैर मौजूदा फाइल को राइट मोड में खोला जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा एरर रिटर्न होगा। तो क्या पूछा गया,
गैर मौजूदा यानी कि पहले से फ़ाइल वहाँ पे है नहीं और उसे हम क्या कर रहे हैं राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं देगा, क्यों नहीं एरर देगा? क्योंकि राइट मोड है, फ़ाइल पहले से नहीं है तो ये क्या कर देगा? फ़ाइल को नई फ़ाइल क्रिएट कर देगा और अगर पहले से अगर क्रिएट होगी तो ये एरर नहीं रिटर्न करेगा, ये हमें उस फ़ाइल को ओवरराइट करके दे देता है। ये ओवरराइट कराएगा। तो 44 का ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनिट डॉट पी वाई फाइल। जैसे कि पाइथन मॉड्यूल में अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल का उद्देश्य क्या होता है? टू इंडिकेट द डायरेक्टरीज पैकेज, पैकेज की डायरेक्टरी को इंडिकेट कराना, या फिर टू डिफाइन द इनिशियलाइजेशन कोड फॉर द मॉड्यूल, मॉड्यूल के इनिशियलाइजेशन कोड को डिफाइन करना, या स्पेसिफाई द वर्जन नंबर ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल का वर्जन नंबर डिफाइन करना स्पेसिफाई करना, या प्रिवेंट एक्सेस टू रिटर्न फंक्शन इन द मॉड्यूल। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा? बी ऑप्शन, टू डिफाइन द इनिशियलाइजेशन कोड फॉर द मॉड्यूल। मॉड्यूल का जो इनिशियलाइजेशन कोड है, इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन कोड को डिफाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर इनिट का यूज करते हैं। which loop statement in python is used for iterating our sequence of element? python में किस लूप का उपयोग स्टेटमेंट, किस लूप स्टेटमेंट का उपयोग स्टेटमेंट के अनुक्रम पर पुनरावृत्ति करने के लिए, पुनरावृत्ति करने का मतलब इटरेट कराने के लिए, तो क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, या डू यूज करते हैं, या व्हाइल यूज करते हैं, या केस यूज करते हैं? तो हम सीक्वेंस में क्या कराना चाहते हैं? इटरेट कराना चाहते हैं, तो सीक्वेंस में इटरेट कराने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन एल्गोरिथम दैट कैन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक एल्गोरिथम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉल करता है उसे क्या करते हैं? कहते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम कहते हैं। प्रोग्राम कोड मेक यूज फॉर a given module is called a of। अब मॉड्यूल, किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कोड का क्लाइंट कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। विधि एक पूर्णांक लौटाती है जो फाइल ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को निर्दिष्ट करती है। तो वर्तमान फाइल ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को कौन निर्दिष्ट करता है, कौन स्पेसिफाई करता है, कौन बताता है? तो वो टेल मेथड होता है। अगला आता है अ फ्लो चार्ट दैट आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। एक फ्लो चार्ट जो कार्यक्रम के मुख्य खंडों की रूपरेखा तैयार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट का वह कौन सा कार्यक्रम होता है जो मुख्य खंड की जो रूपरेखा तैयार कर रहा है वो होता है मैक्रो, MACRO। तो जैसा कि इस क्लास के अंतर्गत जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे इनको पूरा किया है।